मिस्टर बिस्ट को एक पूरी तरह सफेद और साउंड प्रूफ कमरे में 7 दिन अकेले रहने का चैलेंज दिया गया और इस चैलेंज के दौरान मिस्टर बिस्ट को किन किन मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कोई सामान्य चैलेंज नहीं था, इसलिए कमरे के बाहर 24 घंटे डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे ताकि उनकी मानसिक हालत बिगड़ते ही उन्हें तुरंत बाहर निकाला जा सके। पहले दिन मिस्टर बिस्ट को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। कमरे में ना कोई घड़ी थी, न खिड़की और न ही किसी इंसान से बात करने की अनुमति। समय बिताने के लिए उन्होंने पूरे कमरे में लगी टाइलें गिन ली। कुछ घंटों बाद उन्हें भूख लगी, लेकिन खाना कब आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब खाना आया तब भी उन्हें काफी देर बाद पता चला, क्योंकि कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था। दूसरे दिन लगातार सफेद रोशनी की वजह से उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। समय बिताने के लिए वो कभी प्लेट से खेलते, कभी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते और कभी कमरे में इधर उधर टहलते रहे। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि इस कमरे में समय बिताना उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन है। तीसरे दिन बोरियत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने खाने में आए चावल के एक एक दाने गिन लिए। इसके बाद वो अपनी कल्पनाओं में खोने लगे और खुद को ऐसा महसूस कराने लगे जैसे किसी पार्क में घूम रहे हों और उनके पास कोई मछली पकड़ रहा हो। इसीलिए डॉक्टरों को भी लगने लगा कि लंबे समय तक अकेले रहने का असर उनके दिमाग पर पड़ने लगा है। चौथे दिन तेज सफेद रोशनी की वजह से उनके सिर में दर्द रहने लगा। अब वो कभी कमरे में गोल गोल चक्कर लगाते, कभी खुद से बातें करते और कभी छोटी छोटी चीजों में मनोरंजन ढूंढने की कोशिश करते। मानसिक रूप से वो पहले से कहीं ज्यादा थक चुके थे। 5वें दिन उन्होंने अपनी दाढ़ी और रोजमर्रा की आदतों के आधार पर यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनका हर अनुमान गलत निकला। अब उन्हें बाहर की दुनिया, अपने दोस्तों और सामान्य जिंदगी की बहुत याद आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर बिस्ट ये चैलेंज हार जाएंगे, लेकिन आखिरकार 7वां दिन आया। दरवाजा खुला और मिस्टर बीस्ट कई दिनों बाद कमरे से बाहर निकले। आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। खुली हवा और अपने दोस्तों को देखकर उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और इस तरह उन्होंने 7 दिन का ये कठिन चैलेंज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।